मैं किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को बढ़ावा नहीं देता। वीडियो का आधे से ज्यादा पार्ट नेगेटिव है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे लोग अवेयर हो सके, बाकी आपकी मर्जी। मैनिपुलेशन डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक काला सच है, जिसकी हेल्प से आप लोगों के मासूम चेहरे के पीछे का सच जान पाओगे। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो हाल ही में बहुत ही ज्यादा वायरल गई थी। ऐसे ही लोग मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। इस वीडियो में जिस इंसान को आप देख रहे हैं वो DPT यानी डार्क पर्सनालिटी ट्रायड का हिस्सा है। अगर आपको मैनिपुलेशन को समझना है तो आपको डार्क ट्रायड को समझना होगा। चलिए इसे शुरू से समझते हैं। DPT यानी डार्क पर्सनालिटी ट्रायड, इसमें 3 तरीके की पर्सनालिटी आती है, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, मैकियावेलियनिज्म। ये तीनों पर्सनालिटी दिमागी डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है। चलिए इनको अलग अलग करके समझते हैं। नार्सिसिज्म, जिन लोगों में नार्सिसिज्म की बीमारी पाई जाती है वो लोग अपने आप को सब लोगों से सुपीरियर समझते हैं और बाकी लोगों को नीचा समझते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। ये चीजें अक्सर इस पर्सनालिटी में पाई जाती है। दूसरी चीज साइकोपैथी, ये बहुत खतरनाक लेवल का डिसऑर्डर होता है। यकीन मानिए जिन लोगों में इस तरह का डिसऑर्डर होता है इनको मैनिपुलेशन में महारत हासिल होती है। यकीन मानिए अगर आप ऐसे इंसान के जाल में फंस गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तीसरा, मैकियावेलियनिज्म। इस पर्सनालिटी का नाम एक इंसान निकोलो मैकियावेली के नाम से लिया गया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा चालाक और धोखेबाज होते हैं। इन लोगों में भी साइकोपैथ पर्सनालिटी की तरह मैनिपुलेशन में महारत हासिल होती है। सबसे जरूरी चीज, इन लोगों की कोई मोरल वैल्यू नहीं होती है। इन लोगों के लिए वही चीज जरूरी है जिसे ये पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कोई भी रूल तोड़ना पड़े। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये तीनों ही पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर होती है, इसलिए इनको डार्क ट्रायड में रखा गया है। ये तीनों ही पर्सनालिटी किसी भी चीज की परवाह नहीं करती। अगर आप इनकी चंगुल में फंस गए, यकीन मानिए ये आपकी भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। ये आपको दर्द के साथ साथ आपको प्यार का भी एहसास कराएंगे, जिससे आप इनके जाल से निकल नहीं पाए। अब डार्क साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है पर्सुएजन। ज्यादातर लोग पर्सुएजन को मैनिपुलेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए पर्सुएजन मैनिपुलेशन जितना खतरनाक नहीं होता। पर्सुएजन का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना। इसका यूज आमतौर पर डेली लाइफ में होता ही है। इसका यूज पॉलिटिकल पार्टी, पेरेंट्स और आपके दोस्त कहीं ना कहीं आपके ऊपर करते ही है। जो लोग पर्सुएजन का यूज करते हैं वो दूसरे इंसान की सोच और उनके विचार को आसानी से प्रभावित करते हैं। पर्सुएजन नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। एक मैनिपुलेटर में बहुत सारी क्वालिटीज पाई जाती है जो आम इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी क्वालिटीज जिनका यूज दूसरों को कंट्रोल करने में किया जाता है। चलिए इन क्वालिटी को देखते हैं। डिसेप्शन यानी कि धोखा देना। एक अच्छा मैनिपुलेटर दूसरों को धोखा देने में माहिर होता है। ये इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आपको लगेगा कि ये सच बोल रहा है। चार्म एंड कैरिज्मा। एक मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है और ऐसे लोग आसानी से दूसरों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी। एक मैनिपुलेटर आसानी से लोगों की भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। ऐसे लोग दिखावा करते हैं कि उनको आपसे ज्यादा परवाह है। कनिंगनेस। ऐसे लोग दूसरों की मन की बात को आसानी से पता लगा लेते हैं, मतलब आपकी कमजोरियां और आपकी पसंद का पता लगाकर आपके खिलाफ यूज करते हैं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। एक मैनिपुलेटर अक्सर मानता है कि जिसे वो चाहता है वो चीज उसको आसानी से मिल जाए, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ब्लेम शिफ्टिंग। ऐसे लोग दूसरे लोगों पर दोष डालना और अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। मास्टर्स ऑफ गिल्ट, मतलब दूसरे लोगों को क्विल्ट फील करवाना। ऐसे लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे लोगों पर अपनी गलती डालते हैं। मैनिपुलेटर को दूसरे लोगों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक मैनिपुलेटर के साथ हो तो यकीन मानिए वो आपकी फीलिंग की परवाह तक नहीं करेगा, क्योंकि एक मैनिपुलेटर को जो चीज चाहिए वो उसे पाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे आपकी फीलिंग को बार बार तोड़ना क्यों ना पड़े। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं वो मैनिपुलेटर के लिए एक अच्छा टारगेट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे लोग दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें कम आत्मसम्मान होता है, ऐसे लोग जो कभी ना नहीं बोल पाते हैं, ऐसे लोगों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब ऐसे लोग जो खुद के डिसीजन पर डाउट करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। ऐसे लोग जिनके सामाजिक नेटवर्क नहीं होते, मतलब जो लोग अकेले रहते हैं, ऐसे लोगों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है।
ऐसे लोग जो ट्रस्टफुल यानी आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, जिन लोगों की सोच दूसरों के लिए अच्छी होती है, ऐसे को भी टारगेट करना आसान होता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में रहते हैं, ऐसे लोग भी आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो अच्छी क्वालिटी है, ऐसे लोगों का कौन फायदा उठाना चाहेगा? लेकिन आप यकीन मानिए, ऐसे लोगों को ही मैनिपुलेटर अपना निशाना बनाते हैं। और आपने सुना ही होगा, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं। आप अच्छे हो या बुरे, इससे मैनिपुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात को सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो जो दूसरे की फीलिंग की कदर खुद से ज्यादा करते हो, तो वो इंसान आपकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं करेगा। ऐसे लोगों में काफी सारे डिसऑर्डर आते हैं। एक मैनिपुलेटर की फीलिंग को कभी आप भांप ही नहीं पाएंगे। ऐसे लोग इमोशन का इस तरह यूज करते हैं कि आपको लगेगा वो आपकी परवाह खुद से ज्यादा करते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है मॉन्स्टर एनिमे का कैरेक्टर जोहन लिबर्ट। अगर आप चाहते हैं कि डार्क पर्सनालिटी ट्रायड पर अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट जरूर करना। एक मैनिपुलेटर बहुत हैंडसम और चार्मिंग होता है। यकीन मानिए, आपको देखकर लगेगा ही नहीं, ऐसे लोग भी दूसरों का फायदा उठा सकते हैं। मैनिपुलेटर अपने विक्टिम की छोटी से छोटी चीज को नोटिस करते हैं, जिनका यूज आगे चलकर आपके ही खिलाफ कर सके। जैसे आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो। एक और बात, अगर मैनिपुलेटर के विक्टिम को पहले कभी डिसऑर्डर हुआ हो, तो उसका यूज मैनिपुलेटर उसके खिलाफ करेगा और उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा, क्योंकि अ मैनिपुलेटर डज नॉट थिंक अबाउट एनीवन,